हेलो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मीकांत। जो लक्ष्मीकांत में आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसमें हम डिटेल में कुछ नहीं पढ़ेंगे। बिकॉज यहाँ मैं आपको जो ये बताने वाला हूँ, ये केवल और केवल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यूज़ में आएगा। ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी में आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। क्यों साबित होगा ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा वो टू द पॉइंट, जो याद करने वाले फैक्ट्स हैं उसको ही बताऊँगा। फालतू की कोई भी बातें नहीं, कोई भी कंसेप्ट नहीं बताऊँगा यहाँ। ठीक, क्योंकि कंसेप्ट तो आप पहले ही से ऑलरेडी जान रहे हैं। बस बात है उसको याद कैसे करें। ठीक है, प्रीलिम्स में सबसे बड़ा हर्डल क्या है? चीज़ें तो पता होती हैं क्योंकि मेंस की तैयारी किए होते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि याद क्या करें क्या छोड़े। सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। पहली बात तो ये ढूंढना, ये फिल्टर आउट करना मुश्किल होता है। और फिर ढूंढ लिए तो फिर उतना टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या पता कुछ ज़्यादा ही हमने ढूंढ लिया हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको टू द पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम जो लेंगे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेंगे दोस्तों। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये क्या था, ये सब मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें मैं आपको बस बताऊंगा कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या क्या याद करने हैं। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वैसे रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई संस्थान है, जैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो उसका पावर ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने सोचा कि इसको पाबंदी लगाने के लिए, इसके ऊपर रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ उसको रेगुलेशन की ज़रूरत है। ठीक है, सुधार की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो 1773 में जो लाया गया है, इसमें आपका पहला जो पॉइंट है वो है आपका प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दिया गया था। ठीक है, आप इसको साथ साथ लिखते चलना, बिकॉज या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, राजनीतिक कार्य को मान्यता दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहले गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किया गया था। पहले गवर्नर का नियुक्ति हुआ था इसी एक्ट के दौरान। इसी एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स थे, तो ये आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर की नियुक्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई। तीसरा पॉइंट, कोलकाता को जो सुप्रीम कोर्ट में था, ठीक है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, जो रिश्वत था, रिश्वत लेने पर, क्योंकि उस टाइम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो लोग रिश्वत लिया करते थे, गिफ्ट लिया करते थे, तो इस पर मनाही कर दिया गया, यानी कि उनको ये लेने से मना था, तो नहीं ले सकते थे गिफ्ट। ठीक है, पांचवा पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है इसके ऊपर सशक्त नियंत्रण रखा गया था। सशक्त का मतलब होता है पाबंदी, करा पाबंदी। ठीक है, सशक्त नियंत्रण, तो यहाँ पे आपको मैं ये यहाँ लिख लेते हैं, सशक्त नियंत्रण। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। एक बात याद रख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं पहले से बिल्कुल इसको फ़िल्टर आउट करके ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लक्ष्मीकांत से टू द पॉइंट लिया है हमने। आपको फालतू का ज़्यादा इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है और फालतू में इतना टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। इन 5 पॉइंट्स को बार-बार याद करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे फिर वो पॉइंट छूट जाता है ना, तो आपको प्रीलिम्स के लिहाज से ये 5 पॉइंट को ही याद रखना है। 5 ही पॉइंट में अगर ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, देखिए, जैसे मान लेगा, बोल देगा किस अधिनियम के दौरान पहले जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन दे देगा, उसमें आपका ऑप्शन ये भी होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, ऐसे पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के दौरान हुई थी। ठीक है, इस अधिनियम में उसके बारे में उल्लेख है, तो ये भी आपको 1773 होगा। तो क्वेश्चन इस तरह का इस पैटर्न पे आता है, तो आपको ये पाँचों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले। ये हमारा पहला एक्ट हो गया। ठीक है, ये 2 पार्ट में आएगा टोटल एक्ट का, तो ये फर्स्ट एक्ट हमारा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा एक्ट जो है हमारा 1773 के बाद जो दूसरा एक्ट आया था वो कौन सा था? वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या
खासियत थी, क्या क्या इसके बारे में क्या क्या इसमें बताया गया था, वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। पहला जो है वो था राजनीतिक और वाणिज्यिक, ठीक है। राजनीतिक मतलब राजनीतिक कार्यों से, ठीक है, जो पॉलिटिकल वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड, और वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, ठीक है, उनसे रिलेटेड उन दोनों के कार्यों को अलग किया गया, ठीक है। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा, द्वैध शासन, द्वैध मतलब दो टाइप का शासन, ठीक है, द्वैध शासन प्रारंभ, यानी कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई। और तीसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये याद रखना है आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इसमें पॉलिटिकल मामले हेतु ये बनाया गया था, ये याद रखना है। तो ये 3 पॉइंट आपको 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में आपको याद रखना है, बस यही 3 पॉइंट याद रखना है, और इधर उधर कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। इन्हीं 3 पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि यही 3 पॉइंट मेनली इम्प्लीमेंट किए गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पे। तो थर्ड हमारा जो एक्ट है, जो थर्ड अधिनियम है, वो क्या है दोस्तों, वो है 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब ये चार्टर क्या होता है, ये पिट्स इंडिया क्या है, ये सब मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं किसी और वीडियोज में बताऊंगा, चार्टर का मतलब क्या होता है, पिट्स इंडिया का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस टू द पॉइंट बात करेंगे। तो 1833 के चार्टर एक्ट में जो बात लिया गया, वहाँ केंद्रीकरण की बात हुई थी। पहले जैसे द्वैध शासन था ना, यहाँ केंद्रीकरण की बात हुई। दूसरा पॉइंट, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको उसका चेंज करके भारत का वायसराय, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका, जो यहाँ पर विलियम बेंटिक थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत का गवर्नर जनरल बना है, तो कौन बना होगा, तो विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, इसको याद रखना है, विलियम बेंटिक। क्योंकि पहले ऊपर में कौन सा था बताइए, जो सबसे ऊपर में हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें पहला गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वो याद रखना है। और ये दूसरे पे है बेंटिक। अब मैं बताऊंगा आपको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी देर में। और जो इसका अगला पॉइंट होगा, सिविल सर्विस, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस का जो लाने की बात थी, यहीं पर सबसे पहले प्रयास किया गया। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, क्योंकि वहाँ पर क्या था ना, वो लोग थे अंग्रेज थे, उन लोगों को लग रहा था कि भारतीयों को इतना अधिकार कैसे दे दिया जाए, और वहाँ पर अगर मान लो ये होगा भारत में, तो इससे क्या है, हमारा अधिकार छिन जाएगा, उनको ऐसा लगता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध किया हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या किया, विरोध किया, इससे क्या हुआ, ये वापस ले लिया गया, ठीक है। तो ये मनाही हो गया, यानी कि वापस ले लिया गया, वहाँ पर ये एक्ट पास नहीं हुआ। तो याद रखना है, इसका प्रयास हुआ था, इसीलिए मैंने लिख दिया सिविल सर्विस का प्रयास हुआ है, ठीक है, लागू करने का, ये याद रखना है। ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, 1833 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बस यही 4 पॉइंट याद रखें, और टू द पॉइंट याद करें, ठीक है। चक्कर क्या है ना, प्रीलिम्स में आपको याद होना चाहिए कि किस में क्या आया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला हमारा, जो फोर्थ था 1833 के बाद आपका 1853, यानी कि 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आया, चार्टर अधिनियम। और इसमें जो है 1853, क्योंकि आप देखिए थोड़े दिनों में 1858 फिर क्रांति होती है 1857 की, तो उसके बाद ये थोड़ा सा रेगुलेशन में ना, जो ब्रिटिश इंडिया वाले थे, ब्रिटिश लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वहाँ के जो संस्थान, जैसे वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी, तो उन्होंने उनके मानसिक विचार में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली वो चाहते तो नहीं थे, बट परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि उनको फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ा था। लेकिन 1853 में क्या क्या हुआ था, 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार ब्रिटिश संसद पारित, ये कौन सा होगा, अंतिम अधिनियम होगा, अंतिम अधिनियम, ठीक है। अभी अंतिम क्यों होगा बताइए, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश संसद का वहाँ पर अधिनियम, ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश संसद क्या वहाँ पर शासन करेगी, नहीं, महारानी के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पे शासन नहीं होगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट पावर तो नहीं रहेगा, तो वो सीधे महारानी एलिजाबेथ ले लेंगी। तो ये अंतिम अधिनियम था, ठीक है, ये चार्टर एक्ट, ये याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश संसद ही पारित करती थी चार्टर एक्ट, और फिर हाथ में किसके आ गया, एलिजाबेथ के शासन, तो वो चार्टर एक्ट नहीं पास करती थी, क्योंकि वो तो महारानी थी, ठीक है। तो ए हो गया हमारा ब्रिटिश संसद पारित अंतिम अधिनियम। दूसरा जो है हमारा, वो है शक्ति ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हीं के हाथों में थी, अभी तक, ठीक है, इन्हीं के हाथों में थी। उसके बाद सी पॉइंट जो देखेंगे उसमें विधायी और प्रशासनिक, ठीक है, ये दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, याद रखना है, अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा होगा जो सिविल सर्विस था वो यहाँ पर जाके स्टार्ट हुआ था। सिविल सर्विस आपका स्टार्ट कहाँ हुआ था? 1853 के चार्टर एक्ट में। किसने स्टार्ट किया था? तो स्टार्ट करने का श्रेय जाता है मैकाले को, ठीक है, जॉन मैकाले को। तो ये मैकाले, जॉन मैकाले, मैकाले समिति की स्थापना, ठीक है। तो इसी के सिफारिश के आधार पर सिविल सर्विस स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये अपना आपको याद रखना है, ये 4 पॉइंट अभी, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। और लास्ट पॉइंट है हमारा जो केंद्र विधान परिषद थी, केंद्र विधान परिषद, इसमें भारतीयों का आना स्टार्ट कर दिया गया, भारतीयों को लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी ना कि बहुत सारे आदिवासी आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। तो लोग, उन लोगों को भी लगा कि अब ज़्यादा दिन शासन करना, फिर यहाँ पर बिना उनको, भारतीयों को अधिकार दिए, बिना उनको हक दिए ज़्यादा दिन शासन करना ये मुश्किल होगा। तो इन्होंने क्या क्या किया, ब्रिटिश ने केंद्र विधान परिषद में भारतीयों का जो उनको नॉमिनेशन आरंभ कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, गवर्नर जनरल में 6 में से 4 में प्रांत सरकारों की स्थापना हुई, ठीक है। 6 में से 4 में प्रांत सरकार, ये याद रखना है आपको, 6 में से 5 4 में हुआ, ठीक है, ये याद रखना है। प्रांत सरकार होगी, केंद्र सरकार ऑप्शन दे देगा यहाँ पर, ये याद रखना है। तो ये प्रांत सरकार था, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल मतलब समझिए नज़दीक नज़दीक में देता है यूपीएससी। तो ये याद रखना है आपको, ये 5वां पॉइंट आपका था, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे इसके लिए 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और आज के हम लास्ट एक्ट की बात करेंगे 1858, ठीक है। तो आपको पता है 1857 की क्रांति हो गई, तो 1858 में जो आप एक्ट लाएगा, तो इसमें क्या आपको क्या लगता है, यहाँ पर नरमी बरतेगा या नहीं? तो ब्रिटिश शासन ने नरमी बरतेगा, यानी कि वो चाहेगा कि यहाँ पर भारतीयों को योगदान दिया जाए, भारतीयों का भी संसद में उनको प्रवेश करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने जानता था कि अगर हम ज़्यादा दिन इनके बिना अब रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों में क्या है, अब विद्रोह की भावना प्रबल हो उठी थी। तो इसमें 1858 में क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इसको बोला ही गया शासन अच्छा बनाने वाला, ठीक है, शासन अच्छा बनाने वाला। क्यों बोला गया? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी पहले रेगुलेशन कर वहाँ पर शासन कर रही थी, ठीक है। तो उसके बाद ये सीधे महारानी के हाथ में गया, और हम लोगों को, हमारे भारतीयों को लगता था कि वहाँ की महारानी अच्छी हैं, तो इसीलिए वहाँ पर हमने बोला शासन अच्छा बनाने वाला ये एक्ट था, ठीक है। इसके नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। दूसरा जो शक्ति थी वो किसके हाथों में गई होगी? ब्रिटिश राजशाही, ठीक है, राजशाही मतलब राजा यानी कि महारानी को ट्रांसफर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल, जो कि कौन थे? इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? पहले वाले विलियम बेंटिक, उसका नाम बदल कर, ठीक है, उसको वायसराय कर दिया गया, वायसराय, ठीक है, ये याद रखना है। अब द्वैध शासन, यहाँ पर जो द्वैध शासन चला आ रहा था, वो द्वैध शासन आपका समाप्त हो गया, ठीक है, द्वैध शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया, और एक राज्य सचिव पद का सृजन किया, ठीक है, याद रखना है, राज्य सचिव, राज्य सचिव पद का सृजन किया इन्होंने। ये राज्य सचिव कौन थे? जैसे मान लीजिए अभी हम देखेंगे 1909 का जो हमारा एक्ट आया था, 1909 का अधिनियम, उसमें मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो मार्ले मिंटो में जो वो मार्ले थे वो राज्य सचिव थे, ठीक है, वही राज्य सचिव थे। तो इन्होंने यहाँ पर राज्य सचिव पद का सृजन किया था। तो 1858 में जो महारानी एलिजाबेथ के हाथों में ये शासन आ गए थे, ठीक है, शासन की गद्दी आ गई थी, तो लोगों को लगा ये अच्छा शासन बनाने वाला है, तो इस नाम से इसको याद कर लिया। और उसके बाद लगा कि ये अच्छा शासन है, तो फिर इनको ट्रांसफर कर दिया गया, तो राजशाही ट्रांसफर हुई, फिर गवर्नर जनरल का नाम वायसराय रख दिया। अब ये कैसे रखा, मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आप याद कैसे करें, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि पहला जो भारत में जो पहला हमारा स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले जो हमारा गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये कौन है? पहला गवर्नर, ठीक है, पहला गवर्नर, गवर्नर जनरल। ये भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? बेंटिक, याद रखना है। और तीसरा अभी बताया आपको, वो कौन था? इसमें लास्ट वाला जो यहाँ पर आप है, ठीक है, इसमें जो वायसराय ये दिख रहे हैं आपको, ये जो बनाई कैनिंग बनाया, लॉर्ड कैनिंग। तो मैंने कैसे याद किया इसको? तो मैं ऐसे याद किया
ह से हस, ठीक है, हस बे कैनिंग, यानी कि कोई लड़का है कैनिंग, मैं उसको बोल रहा हूँ हसबे कैनिंग, हंस क्यों नहीं रहा है, हसबे कैनिंग, तो ये कैनिंग हसबे कैनिंग, तो इसे मेरे को याद आ गया कि देखो पहले नंबर पे हस आया होगा यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स आया होगा, दूसरे नंबर पे बे आया होगा यानी कि बेंटिक आया होगा, और तीसरे नंबर पे कैनिंग आया होगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ऐसे करके आप इसके, क्योंकि ये आपको ऑर्डर में भी आ जाएगा कि किस रूप पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो आपको याद होना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे, उसके बाद भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे, उसके बाद जो वायसराय बनाया 1858 के भारत शासन अधिनियम में, वो किसको बनाया, कैनिंग को बनाया। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसको याद कैसे रखें, ये तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, खुद सोचिए, रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, तो यहाँ प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता। अब सोचिए कि रेगुलेशन हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बिना प्रशासन के रेगुलेशन संभव है? ऐसा हो सकता है? बिना प्रशासन के रेगुलेशन संभव है ही नहीं, ठीक। और इसके बाद इनको तो मान्यता दिया ही गया और राजनीतिक कार्य को भी दिया गया, क्योंकि जब रेगुलेशन आएगा तो याद रखना है, रेगुलेशन जब आता है तो प्रशासन और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कोई चीज़ को रेगुलेट करते हैं। जैसे अपने ही देश में देख लीजिए, संसद में अगर कोई कानून पास होता है तो उसको नीति बनाने के लिए सबसे पहले प्रशासनिक तौर पर उसको तैयार किया जाता है, फिर राजनीतिक तौर पर वहाँ पर संसद में इसको नीति के रूप में क्रियान्वयन करके कानून के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो दोनों की कार्यों की मान्यता था। अब मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था हसबे कैनिंग, तो हेस्टिंग्स याद रहेगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा है तो सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा है तो सबसे पहले आएगा, तो पहले कौन सा आया, रेगुलेटिंग एक्ट, पहले कौन सा आया, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसको याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट। और रिश्वत और गिफ्ट पर इसको मनाही कर दिया गया, यानी कि गिफ्ट लेने से मना था। अब ऐसे याद कीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा है तो सबसे पहले आएगा, पहले आएगा, तो क्या ये गिफ्ट ले सकता है? अगर गिफ्ट लेगा तो पता चल जाएगा, रिश्वत लेगा तो पता चल जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट रिश्वत लेता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रिश्वत लेने पर मनाही था। कनेक्ट कीजिए, देखिए सबसे पहले रेगुलेशन आया, तो रेगुलेशन आया तो फिर प्रशासन और राजनीतिक लोग ने मिलकर बनाया, तो पहला आपको याद हो गया होगा। उसके बाद बनाया होगा तो कोई ना कोई किसी ना किसी आदमी को तो बनाया होगा, तो हस्बे कैनिंग। अब जैसे इसको हेस्टिंग्स को बनाया तो हंसने लगा हुआ, तो हेस, ठीक है, हंस से याद आएगा आपको हेस्टिंग्स। फिर सबसे बड़ा यहाँ पर संस्था बनाएगा उसको चेक करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट कुछ करे ना इसलिए ये रिश्वत ना ले, इसलिए उस पर मनाही कर दिया गया, ठीक है। और इस मनाही के लिए कई बार ये अगर मान लो ले ले तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना लिया गया, जिससे इसके ऊपर सशक्त नियंत्रण रख सके। ऐसे आप कनेक्ट करिए, पढ़िए, कि इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। वैसे आपको याद तो ऐसे भी कर लेंगे, बट ये ऐसे याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे आप भूलेंगे नहीं, मैंने एक में बता दिया है, आप ऐसे ही ट्राई कीजिए इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में जैसे आप कनेक्ट करेंगे ना चीज़ों को, तो कनेक्ट करने पर क्या होता है, भूलते नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है, भूलते नहीं है। जब मैं आपको ये चैप्टर में इस 1773 का रेगुलेटिंग विस्तार में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है बिल्कुल प्रॉपर वे में, और कैसे क्या स्टार्टिंग घटनाओं का आरंभ हुआ, ठीक है, वहाँ से हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसको आप बढ़िया से लिखिए कॉपी में और इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं, लेकिन उसके बाद इसको आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, भरोसा दिलाता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर में आपका जो मैं करवा रहा हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं लक्ष्मीकांत में, आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर कवर मिल जाएंगे, तो इसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और कलीग्स के पास इस वीडियो को ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है, उनको शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बिकॉज जब थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं वीडियोज़ को, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है आगे के वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, और कुछ है नहीं वैसे, तो हम तो ट्राई करते ही रहेंगे, तो इसलिए आपको बस रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, अधिक सोर्स के पीछे ना जाइए, ठीक है। एक लक्ष्मीकांत पढ़िए और फिर जो मैं बता रहा हूँ ना, आप बस चेक कर दीजिए कि क्या उनमें से मिल रहा है, क्या मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद चेक कीजिए क्या वहाँ से एक भी पॉइंट इसमें मिस हो रहे हैं। अगर मिस हो रहे हैं तो आप अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लिखिए। वैसे मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी रखा है, 99% एक्यूरेसी रखा है कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए आप।